पीराने पीर मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी। या मेरे गौसे आजम, या मेरे दस्तगीर, बड़े पीर बेनज़ीर कुतुब रब्बानी शाह जीलानी। जी तुम्हारी शान है, तुम्हारी शान है या गौसे आजम शान रहमानी। बेशक तुम्हारी जात है जाते नबी या शाह जीलानी। आते हैं जाते नबी या शाह जीलानी। खुदा शाहिद है के, क्या बात है, सुभान अल्लाह। खुदा शाहिद है के हसनैन से ये मिलती जुलती है। तुम्हारी सूरत व सीरत मुहय्यिद्दीन जीलानी। लेकिन गौसे आजम के बारे में मुफ्ती आजम हिंद हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी बरेलवी की लिखे हुए चंद अशार पेश कर रहा हूँ। मुफ्ती आजम हिंद सरकार क्या फरमाते हैं? खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम। और कहते हैं कि कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, या गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। सामीन अपने नौजवानों से भी तवज्जो चाहूंगा। गौसे आजम के दरबार में जब कोई, गौसे आजम के दरबार में जब कोई गमज़दा आ गया, तिश्न काम आ गया, रंजो गम मिट गए, दिल को फरहत मिली, दायमी आफियत का पयाम आ गया। रंजो गम मिट गए, दिल को फरहत मिली, दायमी आफियत का पयाम आ गया। गौसे आजम मिले तो नबी मिल गए, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया, सिलसिला नूर का नूर से मिल गया। हरन सीटी दे रहा है थोड़ी। सिलसिला नूर का नूर से मिल गया, रोशनी बन के गौसे अनाम आ गया। सिलसिला नूर का नूर से मिल गया, रोशनी बन के गौसे अनाम आ गया। देखिए, सुनने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, दरअसल ये वाकया जो है हुजूर गौस पाक के वालिद, जिनका नाम हज़रत अबू स्वाले रहमतुल्लाह अलैह है। गौस पाक के वालिद का नाम क्या है? हज़रत अबू स्वाले। नौजवानी का आलम है इन पर, शादी अभी हुई नहीं है,
नदी के किनारे झोपड़ी में रहकर अपना गुजारा करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, गुजर बसर होती है। एक दिन ऐसा आया कि आप मजदूरी करने नहीं जा सके, बुखार आ गया आपको, और जब आप मजदूरी करने नहीं जा सके कई दिन तक लगातार, तो फिर घर में खाने पीने की थोड़ी दिक्कत आ गई। आपने किसी से मांगा नहीं, क्योंकि आप खानदानी सैयद हैं, और सैयद किसी के आगे हाथ फैलाए ये उसे गवारा नहीं। और हजरात सैयदों का मर्तबा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या मर्तबा है। आले रसूल जो होते हैं हमें उनका एहतराम लाजिम है, और हम करते भी हैं, बेइंतहा एहतराम करते हैं आले रसूल का। हजरात तो जब घर में खाने की दिक्कत हुई तो आपने रोज़े रखना शुरू कर दिए, किसी से मांगा नहीं। कई दिन हो गए रोज़े पे रोज़ा रखते हुए, तो आप एक दिन चकरा के गिर पड़े, मगर जब होश आया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर एक दिन आप शाम का वक्त था, नदी के किनारे पानी से रोज़ा अफ्तार रहे थे, देखा कि एक सेब दरिया में बहता हुआ, पानी में बहता हुआ नदी में चला आ रहा है। वो सेब जब आपके करीब आया गौस पाक के वालिद के, तो आपने दरिया में हाथ बढ़ाकर उस नदी में उस सेब को उठाकर खा लिया। लेकिन खाने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐ अबू उस वाले, ये सेब तुझ पर हराम हो गया, क्योंकि तूने इसके मालिक से इजाज़त नहीं ली। अब वो अपनी माफ़ी के लिए कहाँ कहाँ गए और फिर क्या हुआ, सुनते हैं इस वाक़े को। एक नौजवान का हाल सुनो, एक नौजवान का हाल सुनो, गौर से प्यारे। वो रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, वो रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। वाह, सुभान अल्लाह। कमेटी के सदर साहब की तरफ से ये 200 रुपए इस वाक़े पर मिले हैं। मैं सदर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए साहब, पहला बंद यहाँ से सुनिए। क्या नाम है गौस पाक के वालिद का? एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, है नाम अबू स्वाले, ये है अर्श के तारे, हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे, समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है, ये नौजवान कौन है, आले रसूल है। मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत इन्हें मिलती, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी। इस तरह अबू साले की कटती थी जिंदगी, हर दम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था, बाते नमाज लब पे दुरूदो सलाम था। कुदरत खुदा की देखिए बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर वो दोबारा न जा सके। रोटी जो खत्म हो गई तो रोज
की याद से गाफिल नहीं हुए, ये दिल खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, ये दिल खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। शुक्रिया। बच्चे के हाथों से नजराना आया। हजरात, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, फिर क्या हुआ? समात फरमाएं। पानी से की इफ्तार तबीयत बहिल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई। 2-4 दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए, कमजोरी बढ़ी भूख से चकरा के गिर पड़ी। देखिए ये साहिब सज्जादा जो हमारे जोध वाले जाजा मियाँ के आस्थाने पर मियाँ हैं, साहिब सज्जादा हैं, उनकी जानिब से ये नजराना आया है 50 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ आपका। सुनिए पूरा बंद कैसे। पानी से की अफ्तार तबीयत बहिल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई। 2-4 दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए। निसार अहमद ठेकेदार इंतजार प्रधान साहब और सदर साहब आबिद भाई, इन तीनों की जानिब से ये 500 रुपए इस वाक़े पर हुजूर गौसे आजम दस्तगीर के वालिद का जो वाक़या मैं सेब का वाक़या पढ़ रहा हूँ, ये 500 रुपए से आपने नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। तवज्जो मुखिया जी, तवज्जो। आया जो होश शुक्र के सजदे अदा किए, भेजा खुदा ने सेब, भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते। कैसे भेजा, कहां से आया सेब? पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया। पहुंची ग़िज़ा जो पेट में, दिल को हुआ सुरूर, ताजा हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर। पहुंची ग़िज़ा जो पेट में, दिल को हुआ सुरूर, ताजा हुआ दिमाग तो चेहरे पे आया नूर। रह रह के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर, क्या मालिक आया मुफ्त का जायज भी है हुजूर। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। सामीन, रह रह के दिल में ये ख्याल आ रहे हैं कि ए अबू स्वाले तूने ये क्या किया?
अल्लाह तो कुरान में ये फरमा रहा है कि किसी की चीज़ बिना इजाज़त ना खाओ, हलाल रिस्क खाओ, हराम बिल्कुल ना खाओ ऐ मुसलमानों। लेकिन मैंने तो इसके मालिक से पूछा ही नहीं किसका सेब था, मुझे पूछ लेना चाहिए था। अब ये ख्याल जब जहन में आया तो आप चल दिए नदी के किनारे किनारे, किधर जिधर से ये सेब बहता हुआ आया था पानी में। बहुत दूर जाकर आपने देखा कि सेब का एक बाग है जिसकी टहनियाँ पेड़ों की दरिया में झुकी हुई हैं और सेब लदे हुए हैं। आपने सोचा हो ना हो किसी बगीचे का वो सेब होगा, चलो अंदर जाकर देखें, कोई तो होगा बाग में अंदर। जब आप बगीचे के अंदर पहुंचे तो वहां कौन मिला आपको? सुनिए तीसरा बंद। वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तुम माफ मेरी करते ऐ करीम, क्योंकि तू बादशाहों का है बादशाह रहीम। फिर ये ख्याल आया कि चल खुद ही ऐ नदीम, मरना है तो चल कर मैं उसी राह में मरूं, जिसका है सेब उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग से